जिनके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है, ब्रह्मांड निकाया, और जिनके द्वारा माया का निर्माण हुआ है वो परमात्मा रोम रोम प्रतिवेद कहे, एक एक रोम से विदध्वनि हो रही है। आनो भद्राः ग्लतवो यन्तो विश्वतो दब्धा स्व अपरितास उदवेदिदः देवानो यथा सदमिद। रोम रोम से विदध्वनि हो रही है, वो परमात्मा आज मांग रहा है। मांगी नाव, आहा, दुनिया को देने वाला परमात्मा मांग रहा है। और ध्यान दीजिएगा, केवट अपनी मस्ती में बैठा है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। तालियों की सेवा करिए। ओ मन लागो 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 रे, लागो 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 रे, मन 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 लागो 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 रे, लागो लागो रे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। देखो भाई, ये फकीर लोग बैठे ना, महात्मा लोग बैठे हैं, इन फकीरों की मस्ती कुछ और ही है। एक फकीर ने कहा, हम फकीरों की चाहे जो दुआ ले जाए, जो चाहे ले जाओ, ए भंडार भरा हुआ है ले जाओ। हम फकीरों की चाहे जो दुआ ले जाए, हम फकीरों की। स्वामी जी ने मुझे कई बार कह दिया, यहां आ जाओ। हमारे भगवान बार बार कहते हैं, दास साहब क्या करना है? मुझे बड़े प्यार से कहते हैं हुक्म, न बड़े हुक्म कहते हैं मुझे। अरे मेरे परमात्मा, आप यही कहते हैं सब काम आपका निपट गया तो आश्रम पर क्यों नहीं आ जाते? मैंने कहा अभी सफेद में रहने दो बाप जी, जब ये भगवा रंग चढ़ जाएगा तो स्वतः आ जाऊंगा। हम फकीरों की, हम फकीरों की चाहे जो दुआ ले जाए। और बाद में ध्यान देना, बाद में खुदा जाने हवा जाने किधर ले जाए। फिर तो वो जाने, मालिक जाने, परमात्मा जाने, खुदा जाने, और ये हवा जाने कहाँ ले जाए। इसलिए रहो प्यारे मस्ती में फकीरों की तरह। सुख चाहो राम भजन में, सुख चाहो ऐसो सुख नाही अमीरी में। और इस भजन में, कबीर के इस प्यारे भजन में मुझे एक बात बड़ी प्यारी लगती है, बहुत मार्मिक बात कही है। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये खाक मिलेगा। अरे इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा है, राजा हो, योगी हो, तपस्वी हो, गृहस्थी हो, अमीर हो, महलों में रहने वाला हो, झोंपड़े में रहने वाला हो, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं माफ किया। इसलिए अपने आप को देखो और ये विचार करो कि एक दिन आने वाला है,
लोग कहेंगे फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया। ए बेटा, एक दिन ऐसा भी आएगा तुझे भी लोग कहेंगे फला मर गया। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन तू काहे फिरे मगरूरी में हो, तू काहे मन लागो रे लागो लागो रे मन लागो लागो लागो, मन लागो 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 रे लागो लागो लागो, लागो लागो रे कोई पिए रे पियाला हरी रस कारे, कोई पियो रे पियाला हरी रस कारे। ये 9 दिन के लिए नहीं पीना है कि आज ही पीना है कि 9 दिन के लिए ही पीना है, नहीं, जीवन भर पीना है। धन्यस्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम। ये राम नाम का अमृत पी लो यार। इस राम नाम के अमृत के पीछे सब फीके। कोई पियो रे पियाला श्याम रस कारे, कोई पियो रे पियाला बरहा पीडम न तवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशम वेदयन्तीं च मालाम् रंग्रहाण वेणोराधर सुदया पुरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कोई पियो रे पियाला हरि रस कारे, कोई पियो रे पियाला श्याम रस कारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरा कह रहा है, अपने हाथ में एक मशाल लेकर के कबीरा खड़ा बाजार में, और कबीर उल्टा चला। कबीरा खड़ा बाजार में ले लकुटियां हाथ। ए दुनिया वालों, लकड़ी लेकर के, लकड़ी लेकर के आ जाओ मेरे साथ। क्या करना महाराज? फूके जो घर आपनो, वो घर नहीं फूकना, इस घर को फूकना है। फूके लगा दे आग, फूके जो घर आपनो, चले हमारे साथ मन लागो मेरो यार। केवट की मस्ती को देखो आप। परमात्मा मांग रहा है, भगवान राम जी मांग रहे हैं। मांगी नाव, नौका मांगी भगवान ने। केवट अपनी मस्ती में बैठा है, आया होगा कोई। और आश्चर्य वाली बात है कि परमात्मा से सब मांग रहे हैं, परमात्मा आज इस केवट से क्यों मांग रहा है? ध्यान दीजिएगा। यह घटना कहीं यमुना के किनारे घटती तो भगवान नहीं मांगते, और किसी नदी के यहां यह घटना घट जाती
तो परमात्मा नहीं मांगते, भगवान कहाँ मांग रहे हैं? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचार। भगवान कहाँ मांग रहा है? गंगा कौन है? राम भगति, भगवान की भक्ति है गंगा। और भगवान कहाँ मांगता है? भक्ति के घाट पर भगवान मांगता है, वरना परमात्मा और कहीं नहीं मांगता है। जहां भगत का घाट होगा मांगेगा भगवान। और बैठे बैठे कह रहा है कही तुम्हार, क्या विवेक कर रहा है ये व्यक्ति? अरे आज कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने, कोई अफसर आता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। टीआई साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, कमिश्नर साहब आए हैं, मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, कोई आया है ना, कोई बड़ा व्यक्ति आया है और नियम है उसे देख करके हम खड़े हो जाएं। तो दुनिया का मालिक राम खड़ा हुआ है और ये बैठा हुआ है। हा, क्या भक्ति इसकी देखो आप। और कौन बैठा रहेगा? जिसकी भक्ति में भय नहीं हो और जिसकी भक्ति में लोभ न हो, वही बैठा रहेगा। लोभ नहीं चाहिए। जो कह रहा है कि पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, पैसा नहीं चाहिए महाराज। सकाम घाट पर बहुत नौकाएं हैं, यहां बहुत नौकाएं हैं जो पैसा लेकर के आपको इस पार से उस पार करे। निष्काम घाट पर तो केवल अकेला ही बैठा हूं, पार करूंगा और लूंगा कुछ नहीं। मंजूर है आपको? बरु तीर मारही लखन पे तो लगी न पाय पखार। लखन जी को मैं देख रहा हूं, लक्ष्मण की नेत्र जो है टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, लग रहा है कि आंख प्रकट होने वाली है। लखन मुझे बाण भी मारे तो डर नहीं। और बड़ी प्यारी दलील की इसने कि लक्ष्मण जी महाराज, ओ अनुज भ्राता, अगर आप मुझे बाण मारेंगे तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। भगवान ने कहा सौभाग्य? लक्ष्मण बाण मारे और सौभाग्य? तो भगवान ने पूछा सौभाग्य क्या है? बोले सौभाग्य यह होगा कि लखन जब मुझे बाण मारेगा तो मुझे सीधी मुक्ति हो जाएगी। और याद दिला दी, शांताकारम भुजग शैलम पद्मनाभम। जब आप शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और ये शेषनाग का अवतारी लखन एक बार में समुद्र का जीव कछुआ बनकर के भगवान के चरणों को छूने के लिए आ रहा था, तो शेषनाग ने फुफकार मारी, कछुए से केवट बन गया। कछुए से केवट बना हूं, अब अगर बाण मारेंगे तो अब मैं लखन के बाण को खा करके सीधा मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। एक तो सौभाग्य ही है। दूसरा यह होगा कि आपकी मां ने यह कहा कि किसी नगर में मत जाना, आपको मेरे गांव में जाना पड़ेगा, मेरे घर जाना पड़ेगा, मेरे घर वालों को जा करके सूचना देना पड़ेगी कि मेरे हाथों से आपका बाप मारा गया, आपका पति मारा गया। घर वाले चाहेंगे तो कोर्ट का क्लेम लगा दें, मर्डर केस। मानो यह नहीं हुआ तो फिर लखन जी आपको जंगल में जाना पड़ेगा, लकड़ियां चुन करके लाना पड़ेगी, मुझे स्नान कराना पड़ेगा, नए कफन पहनाना पड़ेगा, दोनों भाई को मिलकर के मुझे लकड़ी में डालना पड़ेगा। और इससे बढ़कर के और मेरा सौभाग्य ये होगा कि आप दोनों भाई मुझे आग लगाएंगे। और नगर में जाने के लिए आपको बना कर रखा, तो कम से कम जब तक मेरा घाटा मौसर न हो तब तक तो आपको मेरे घर पे रहना पड़ेगा। इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य होगा? जो हुआ, मैं अपने खास मुकाम पर आऊं, पद पखारी, फिर चर्चाएं करेंगे जब प्रसंग आएगा। पद पखारी, भगवान के चरणों को धोया और क्या किया? जलपान करी, पानी कठौता भर लई आवा। भगवान ने कहा बेगी आन जल पाय पखारू। भगवान ने कहा जल्दी गंगा जल लेकर के आ, जल लेकर के आया। तब इसने कहा कि शब्द बदलिए आप, यह जल नहीं है, यह गंगा जल नहीं है, अभी तो हमारे लिए पानी है।
भगवान ने कहा जल कब बनेगा? बोले जब मैं आपके चरणों को धोऊंगा। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली अब बनेगा गंगा जल। चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, सोई चरण केवट धोई लीनो तब हरिनाव। तो वहां लिखा तुलसी बाबा ने, बेगियानी जल पाय पक, तो इसने उल्टा कर दिया, पानी कठौता भर ले आवा। भगवान ने जल का कहा और लाया पानी। और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वहां देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, ढोल नगाड़े बजाए, शहनाइयां बजी और आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा हुई। बोलिए रामचंद्र भगवान की हर हर बोलते रहो बुलाते रहो। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो। अरे क्यों मुंह चढ़ाए बैठे हो? सुबह मेरे स्वामी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह हाँ 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 करके सब हंस रहे थे। आ हा हा हा, मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, ये जीवन संगीत है, सुर लगाते रहो। मुस्कुराओ ना, अरे मुस्कुराओ। आप राम कथा में हो, यहां मुंह चढ़ा करके बैठोगे तो लाभ क्या है? हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो। ये अपने बाप का घर है, आया जाया करो। अपने बाप का घर है। मैं क्यों आश्रम मानूं? मैं तो अपने बाप का घर मानूंगा इसे। हंस के बोला करो यार। कई लोगों को आदत पड़ी है मुंह चढ़ाए बैठे हैं। क्या रोग लगा लिया आपने? एक 50-60 साल का जीवन मिला, मुस्कुराओ ना यार। हंसो, हंसाओ, खुश रहो। प्रयास ये करो कि आपको देख करके कोई खुश हो जाए। हंस के बोला करो। एक भाई को किसी ने पूछा कि भाई साहब इतने मुंह चढ़ाए क्यों बैठे हो, कभी हंसे नहीं? बोले हंसता तो हूं किंतु भगवान ने चेहरा ही ऐसा बना रखा है, हंसूंगा तो भी लोग कहेंगे मुंह चढ़ा के बैठा है। हंस के बोला करो, हंस के बुलाया करो। ये अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जगदम्बे मात की, बगलामुखी मात की। पद पखारी जलपान करी। केवट हम दुनिया वालों को शिक्षा दे रहा है कि कोई संत हमारे घर आए, भगवंत हमारे घर आए। संत परमात्मा का ही रूप है। कल कहा ना स्वामी जी ने कि संत कौन है? संत हमारे घर आ जाए ना, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। कोई आए